हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल गौरव भैया क्लास 11th एंड 12th के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कराने वाला हूं आपको आरडी शर्मा आपका लेटेस्ट एडिशन मेरे प्यारे बच्चों क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 सेट चैप्टर का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जरूर देखना और इस चैनल के ऊपर आपको पूरे आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जो भी आपका लेटेस्ट एडिशन है उसके सारी सॉल्यूशंस आपको पूरी आरडी कंप्लीट आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला। क्या कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट। वह कलेक्शन और सेट के बीच में क्या डिफरेंस है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब एक रीजन भी देना आपके आंसर के लिए। तो देखो यार, सबसे पहला क्या हो सकता है, कलेक्शन और सेट के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है। देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं या ये लिख सकता हूं क्या भैया कि every set every set every set is a collection। क्या ये लिख सकता हूं, क्या ये लिख सकता हूं, चैट में लिखो। हाँ भैया लिख सकते हैं कि every collection every set is a collection but every collection is not a set। हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ भैया सही कह रहे हो। क्यों बेटा, क्योंकि यार देखो, जो भी सेट होती है, जो भी सेट होता है वो तो कलेक्शन तो होता ही होता है, हमें पता है। लेकिन हर कलेक्शन एक सेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि कलेक्शन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं है तो वो सेट कहां से होगा। तो भैया हम एक डिफरेंस लिख सकते हैं, मेजर डिफरेंस लिख सकते हैं सेट और कलेक्शन के बीच में, कि जो भी सेट होगा वो एक कलेक्शन पक्का होगा। लेकिन हर एक कलेक्शन सेट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी वो ही हमारा सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट बट एवरी सेट इज अ कलेक्शन। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। यही आता है बेसिकली, ये क्वेश्चन नहीं आते जनरली, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगेन मेरे प्यारे बच्चों। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। इनमें से कौन सी कलेक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सेट है। जस्टिफाई और आंसर। अब आपके आंसर को जस्टिफाई कीजिए। देखो, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर 50 से कम, इसकी जो कलेक्शन है क्या ये सेट है। हाँ भैया। क्यों बेटा, कोई भी कलेक्शन सेट कब होगी, जब वो सबके लिए सेम हो। मतलब कि अगर मुझे ये स्टेटमेंट बोले कि भैया आप एक कलेक्शन बनाओ सारे नेचुरल नंबर लेस देन 50 की, तो मैं क्या बनाऊंगा बेटा, मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 5 डैश 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 49 का। हाँ भैया, अगर मैं यही बात तुम्हें बोलूं कि भैया आप मुझे एक कलेक्शन बना के बताओ नेचुरल नंबर की जो 50 से कम है, तो आप भी यही बनाओगे। हाँ भैया मैं भी यही बनाता। अगर मैं किसी और को पूछूंगा तो वो भी यही बनाता। हाँ भैया, तो ये कलेक्शन क्या हुई, सेट हुई। यस भैया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। हाँ भैया, तो भैया ये कलेक्शन क्या हुआ, हमारा सेट हुआ। ठीक है भैया, अब अगला पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अच्छे हॉकी प्लेयर्स इंडिया के, उसकी कलेक्शन बनाओ। तो देखो, अगर मुझे बोला जाए कि भाई तू कलेक्शन बना गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, तो मेरे लिए अच्छे प्लेयर अलग हो सकते हैं। आपको पूछा जाए तो आपके लिए कुछ अच्छे अलग हो सकते हैं प्लेयर। तो ये सेम नहीं होगा। अगर मैं सबको लिखने को बोलूं कलेक्शन इसकी गुड हॉकी प्लेयर्स इंडिया के, तो सबकी सेम नहीं होगी, कुछ ना कुछ अलग आएंगे। मेरे हिसाब से गुड हॉकी प्लेयर्स अलग होंगे, किसी और के हिसाब से कुछ अलग होंगे, किसी और के हिसाब से अलग होंगे। तो बेटा ये क्या हुआ, ये आपका नॉट सेट। ठीक है, थर्ड देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अब मुझे कोई आके बोले कि भाई तेरी, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरी क्लास है, मुझे कोई आके बोलेगा तेरी मेरी क्लास के सारी लड़कियों के नाम लिख, मैं लिख दूंगा। आपको बोले कि इस बंदे की, जो कि मैं हूं, इसकी क्लास की सारी लड़कियों के नाम लिखो, तो आप भी लिख दोगे वही। तो सभी सेम ही लिखेंगे ना बेटा, लड़कियों के नाम तो सभी सेम ही लिखेंगे जो मेरी क्लास में होंगे। तो बेटा ये तो क्या हुआ, सेट। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के, उसकी कलेक्शन बनाओ। मुझे बोला जाएगा मेरे हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और हो सकते हैं, आपके हिसाब से कोई और हो सकता है, किसी और को पूछो तो उसके हिसाब से कोई और होंगे, तो सबकी अलग अलग बनेगी कलेक्शन। तो बेटा ये तो वेल डिफाइंड हुई नहीं, ये तो नॉट सेट हुआ। हाँ, अगला देखो बेटा, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स की कलेक्शन। भाई मुझे डिफिकल्ट टॉपिक्स कुछ अलग लग सकते हैं,
आपको कुछ अलग लग सकता है, क्या पता किसी बच्चे को सेट चैप्टर ही हार्ड लगे, क्या पता किसी बच्चे को सेट चैप्टर इजी लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों डिफिकल्ट टॉपिक तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो इसकी कलेक्शन बनाओगे तो ये तो नॉट सेट ही आएगा ना। हाँ भैया, अगला देखो नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन बनानी है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नोवेल्स लिखे गए उनकी। मुझे बोलोगे कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो नोवेल्स लिखे हैं वो उसकी कलेक्शन बताओ, तो मैं उस कलेक्शन में सारे के सारे मुंशी प्रेमचंद जी के ही नोवेल्स डालूंगा। आपको बोलूंगा तो आप भी वही डालोगे, किसी और को बोलूंगा तो वो भी सारे मुंशी प्रेमचंद जी के ही नोवेल्स डालेंगे, तो भाई ये तो सबके लिए सेम होंगी ना। हाँ भैया, तो ये क्या होगी, सेट। अब अगला देखो बेटा नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। भैया सारे मंथ के नाम लिखो जो जे से हैं, तो क्या क्या होते हैं, जून, जुलाई, और भी जनवरी, ठीक है, और भी कुछ हो तो देख लेना, ठीक है। तो यार मतलब ये तो सभी सेम ही लिखेंगे ना, मुझे बोला जाएगा तो भी मैं सेम लिखूंगा, किसी और को बोला जाएगा ये भी सब जगह सेम होगा, तो ये क्या हो गया, सेट। अगला देखो बेटा नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाओ इस चैप्टर में से। तो भाई मुझे बोला जाएगा इस चैप्टर से सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाओ, तो वही क्वेश्चंस लिखूंगा सारे के सारे चैप्टर में से उसी में। आपको बोला जाएगा इस चैप्टर से बनाओ, वही क्वेश्चंस लिखोगे आप भी जो उस चैप्टर में। तो ये क्या हुआ, ये भी तो सेट ही हुआ बेटा, सबके लिए सेम। अब अगला देखो बेटा नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन बनाओ, तो क्या वो सेट होगा। तो भैया देखो यार, अगर मुझे बोला जाए, मैं तो चूहे से भी डरता हूँ मेरे भाई, अगर मेरे सामने चूहा छिपकली आ जाए मैं तो उससे भी डरता हूँ। लेकिन आप लोग हो होशियार, आप लोग डरते नहीं हो किसी से, भाई ताकतवर हो, आप कहते हो चूहे छिपकली से डर नहीं लगता। तो मेरे लिए तो मोस्ट डेंजरस में क्या आएंगे, चूहे छिपकली भी आएंगे, आपके लिए नहीं आएंगे, आपके लिए कुछ और आएंगे। तो भाई सबके लिए अलग अलग होगा ना, तो सेट क्या है, ये क्या सेट, नॉट सेट। अगला देखो बेटा लास्ट बचता है आपका, कि द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर। प्राइम इंटीजर्स का कलेक्शन बनाओ, तो आप भी यही बनाते मेरे प्यारे बच्चे, इसकी कलेक्शन प्राइम इंटीजर्स की। क्या बनाते, प्राइम इंटीजर्स की कलेक्शन। तो क्या है, प्राइम नंबर मतलब प्राइम होना चाहिए वो, ठीक है। तो 3, 2, 5 यही बनाते आप भी, मैं भी यही बनाता, आप भी यही बनाते, किसी और को बोलते वो भी यही बनाता, तो सबके लिए सेम, मतलब ये क्या हुआ, सेट। डन, कर लोगे। हाँ भैया सही है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे आपकी फ्री में क्लासेस होती है आपकी, ठीक है। आपको डेली मेरे प्यारे बच्चों आर डी शर्मा जो एमसीक्यू वाली बुक है आर डी शर्मा, वो आपको वहां पे कराई जाती है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। डेली क्लास होती है रात को 8 बजे अनअकैडमी ऐप के ऊपर, आप सिंपली फॉलो कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करो, आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके, ये जो मेरी आईडी यहाँ पे दिख रही है इसको जाके नाम सर्च कर लेना एजुकेटर के अंदर और फॉलो कर लेना, ठीक है बेटा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो बेटा, फटाफट से 1000 फॉलोअर्स हमें क्रॉस करने अगर आप क्लास 11th में हो तो, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप क्लास 11th में आ चुके हो और जेई और नीट का बैच लेने का सोच रहे हो, या क्लास 11th का कोई ना कोई बैच लेने का सोच रहे हो, तो मैं लेके आया हूँ अनअकैडमी की तरफ से 60% ऑफ हमारे सारे के सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। अब उसको परचेज करे कैसे करेंगे भैया, 60% ऑफ हमें कैसे मिलेगा, तो वो ऑफ आपको तभी मिलेगा जब आप ये मेरा कोड लगाओगे GB50, ये ध्यान रखना। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे आपको 60% ऑफ मिलेगा। भैया जल्दी बताओ हमें कोड कहाँ पे लगाना है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स दे रखे हैं परचेज करने के, वहां पे जाओगे, क्लिक करोगे, तो जैसे ही क्लिक करोगे आपको जो भी खरीदना है, जैसे आप जेई जेई देने वाले हो तो आईटी का लोगे, नीट वाले नीट का लेंगे, अगर आप क्लास 11th का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो तो क्लास 11th का ले सकते हो। तो आपके लिए बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन होगा या 2 साल का, आप जितने साल का पीरियड का लोगे उसमें जितने भी बैचेस आएंगे आगे आने वाले टाइम में वो भी आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो यही मौका है, यही टाइम है आपको परचेस करने का। कोड आपको क्लिक करके ये कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पे पहले से कोई कोड लगा हुआ होगा, उसको हटा के GB50 लिखोगे तो 60% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो चले जाना मेरे भाई, आपके ऊपर है, फिर देख लेना। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कहता है कि इफ ए ये है, सेट दे दिया ए, देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल दिस, इसका क्या होता है, बिलोंग्स टू, एंड एक और होगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों नॉट बिलोंग्स टू का, ऐसे करके होता है नॉट बिलोंग्स टू का, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ भैया, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ ये दे रखे हैं डैश डैश डैश, यहाँ पे ये 2 सिंबल लगाने हैं, क्या बिलोंग्स करेगा या नॉट बिलोंग्स करेगा। तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ पहले मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपके पास में कोई भी सेट है एक बी, तो आपने लिखा 1, 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो मैं बोलता हूं क्या 1
बिलोंग करेगा बी से। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट लिखा है क्या वो इस सेट के अंदर है, कॉमा सेपरेटेड के अंदर पड़ा है। आप बोलोगे है। क्या 1 आपको दिखाई दे रहा है? हाँ भैया है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो 1 है ये इससे बिलोंग करता है। अच्छा, अब अगर मैं बोलता क्या 3 इस बी से बिलोंग करता है, तो आप बोलते कि भैया आपने अभी बताया लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट मैं इस सेट के अंदर देखूंगा, लेकिन कहीं थ्री तो दिख ही नहीं रहा कॉमा करके। हाँ, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता। तो नहीं करता तो कैसे लिखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। बस यही चेक करना है क्या उस सेट के अंदर एलिमेंट है या नहीं है। तो आओ और अब देखते हैं कैसे करेंगे। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। अब देखो भैया कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 4 क्या ए से बिलोंग करता है, क्या करता है कि नहीं करता। तो देखते हैं क्या 4 इस सेट के अंदर है, क्या 4 इस सेट के अंदर पड़ा है ए के अंदर, कॉमा सेपरेटेड। हाँ भैया, तो भैया बिलोंग करेगा, ये करेगा। अगला देख लो भैया, -4 क्या -4 है क्या इसमें, कहीं ना कहीं -4 है कॉमा सेपरेटेड में, नहीं है भैया, तो नहीं बिलोंग करेगा ऐसे साइन। यस भैया। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला है 12 करता है क्या बिलोंग, नहीं करता है ही नहीं 12, तो ऐसे लगा दो फटाफट, आप फटाफट लगूं। 12 नहीं करता है। 9 करता है, ये देखो 9 पड़ा है यहाँ पे, देखो 9 करता है। 0 करता है भैया, 0 भी करता है। -2 नहीं करता है ही नहीं, -2 भैया। बस, तो यही तो था यार। ठीक है बेटा, तो बस ये 3 ही क्वेश्चंस थे आपकी पहली एक्सरसाइज के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा दिया होगा। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 1.2 जल्दी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल के ऊपर। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी आपके जो भी डाउट्स है या जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो क्लास 11 के लिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बता देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।